लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और एनडीए एक बार पुनः सरकार बनाने जा रही है। कल एनडीए के नेताओं का संसद के सेंट्रल हॉल में एक कह सकते हैं कि सभा होता है, उनकी बैठक होती है, जिसमें जितने भी एनडीए की पार्टियां हैं सभी एक सुर में मोदी जी को अपना नेता चुनती हैं और पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी के नाम पे मोहर लग चुका है। और हो सकता है कि 9 तारीख को वो पीएम पद का शपथ भी लें। लेकिन इसी बीच जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, नेता हैं, वो लगातार एनडीए के ऊपर हमलावर हैं। जब से रिजल्ट आया आप तभी से देख रहे होंगे, भले कांग्रेस 100 सीट भी नहीं पाई है, लेकिन उनके नेताओं की उत्साह इतने तेज हैं कि वो लगातार उसी दिन से ऐसे दावे कर रहे थे अब तो हमारी ही सरकार बनेगी और हमारे ही जो मुखिया हैं राहुल गांधी वही पीएम बनेंगे। इसी बीच भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के इसके पहले मुख्यमंत्री थे, वो राजनांदगांव लोकसभा सीट से इस बार चुनाव लड़े थे बीजेपी के संतोष पांडे के खिलाफ। खैर, चुनाव में तो उनको हार का सामना करना पड़ा। 44,000 कुछ वोटों से करीब 45,000 वोटों से वो चुनाव तो हार गए, लेकिन अब वो जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। करीब वो 6.5 लाख वोट पाए हुए हैं और मोहला मानपुर में कल वो एक कह सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वो कहते हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो इस बार पीएम मोदी के पैजामे का जो नाड़ा है उसको काट दिए हैं। वो कहते हैं कि एनडीए में फूट पड़ चुकी है और दूसरी तरफ एनडीए की जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं, जो संघ बीजेपी की छोटी छोटी सहयोगी पार्टियां हैं, भले वो टीडीपी हो गई, आरजेडी हो गई, शिंदे की शिवसेना हो गई, सभी कल पीएम मोदी के लिए इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम दिखाए। तो इससे तो ये साफ हो गया कि एनडीए में कहीं कोई सिरफिटौवल नहीं है, बल्कि कांग्रेस और आप में सिरफिटौवल शुरू हो चुका है। गोपाल राय का परसों का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि हम जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है वो किसी के गठबंधन के साथ, किसी के सहयोग के साथ नहीं लड़ेंगे, हम खुद लड़ेंगे। ऐसे में अब आप एनडीए के ऊपर सवाल कर रहे हैं, जिस एनडीए की सरकार बनने जा रही है तीसरी बार, आपको अपनी जो कमियां हैं उसको देखनी चाहिए। भूपेश बघेल यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं, वो भजन लाल शर्मा का नाम लेते हैं, वो मोहन यादव का नाम लेते हैं। कहते हैं कि इनके अंदर भी अब वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए, इनके पास कोई पावर ही नहीं है, सब हिले हुए हैं। इनका चेहरा देखिए, सब को डर है कि हमारी कुर्सी चली जाएगी। वो आगे कहते हैं कि ये जो पार्टी एनडीए जो है, जो सरकार बनाने का दावा कर रही है, सरकार बनाने जा रही है, देखिएगा बहुत दिन ये सरकार नहीं चलेगी। वजह यह है कि एनडीए में वो बस दिखाने के लिए मंच पे उनके बीच प्रेम है, अंदर ही अंदर वो पूरी तरीके से उनके बीच सिरफटौवल की स्थिति पैदा हो चुकी है। और ये जो सरकार बनने जा रही है, ये महज 6 महीने या साल भर के भीतर ही पुनः चुनाव होगा। और इसीलिए मैं जनता के बीच जा रहा हूं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, जो उत्साह है, उसको बढ़ाने का काम कर रहा हूं, क्योंकि जनता हमको फिर मौका देगी और ये जो चुनाव है वो साल भर के भीतर फिर हो जाएगा। भूपेश बघेल यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और आरजेडी के मुखिया नीतीश कुमार के बीच भी कुछ ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार रेल मंत्रालय मांग रहे हैं, टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो लोकसभा स्पीकर का पद मांग रहे हैं, और एनडीए का जो भी आपसी सहयोगी दल है बीजेपी का, वो उसमें पूरी तरीके से सिरफुटौवल की स्थिति है। तो ये सरकार बड़े दिन चलने उलने वाली नहीं है। खैर, फिलहाल की जो स्थिति आप मंच पे कल देखे होंगे कि जब कल पीएम मोदी के नाम की घोषणा वहाँ होती है, तो किस तरीके से जो भी एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं, नीतीश कुमार हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए, शिंदे हो गए, चिराग पासवान हो गए, अनुप्रिया पटेल हो गई, सभी लोग कितने भाव विभोर तरीके से
कहते हैं कि जो हमारा नेता है, जो हमारे नेता हैं नरेंद्र मोदी, वही हमारे पीएम हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग 5 साल काम करेंगे। और नीतीश कुमार के ऊपर लगातार तेजस्वी भी उधर आरोप लगा रहे थे कि अरे ये तो चाचा हमारे चाचा हैं, चाचा लौट आएंगे। लेकिन कल जब आप मंच से वो वीडियो देखे होंगे किस तरीके से पीएम मोदी का वो वहां पे जाके पैर छूने की कोशिश करते हैं। फिलहाल स्थिति साफ हो चुकी है, एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। 9 तारीख को नरेंद्र मोदी एक बार पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और जो ये इंडिया गठबंधन है उसके ऊपर एक करारा तमाचा भी है, क्योंकि रिजल्ट के दिन से ही ये लगातार टीडीपी हो गया, चंद्रबाबू नायडू हो गए, नीतीश कुमार हो गए, इनको साधने की फिराक में थे। लेकिन ये अब साफ हो चुका है कि देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए, उसकी जो अन्य सहयोगी पार्टियां हैं, उसके लिए एक करारा तमाचा है कि किस तरीके से रिजल्ट के दिन से ही लगातार आप देखे होंगे कि बड़े बड़े पोस्टर भी लग गए, नीतीश चाचा तो सबके हैं। तो इस हिसाब से किस तरीके से जो एनडीए का संगठन है, एनडीए की पार्टियां हैं, किस तरीके से अपने नेता के रूप में पीएम मोदी को चुन के एक बार पुनः इंडिया गठबंधन को एक करारा तमाचा दी हुई है।